नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी हाथी और रस्सी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहाँ जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता है या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा ही था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी से बांधकर क्यों रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को? ये तो इस रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इसे तोड़ क्यों नहीं रहे हैं। महावत ने बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी को तोड़ नहीं पाए और इन्होंने मान लिया कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे इसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है कि इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की उन कमियों को पहचान कर दूर करें कि जो हमारी असफलता का कारण बनी हुई हैं। नकारात्मक सोच हमारी सफलता से सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना कभी न छोड़ें, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी, साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छांव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलाया।
किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था। भोले किसान ने सब कुछ सच बता दिया। जहाँ पना हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है, उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रखकर उसके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गया कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके पास साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर एक बार बादशाह अकबर ने एक बहेलिये से बहुत ही सुंदर तोता खरीदा। उस तोते को बहेलिये ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलनी सिखाई थी। इस गुण से प्रभावित होकर ही अकबर ने अच्छी कीमत देकर बहेलिये से वह तोता खरीदा था। अकबर जो भी पूछते तोता उसका झट से उत्तर दे देता और अकबर खुश हो जाते। वह तोता अकबर को बहुत प्रिय हो गया। महल में उसके रहने और खाने पीने के शाही प्रबंध करवाए गए। उसकी देखरेख के लिए कई नौकर चाकर रखे गए। साथ ही उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। अकबर को सभी सेवकों के ये हिदायत दी कि उनके तोते को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। यदि किसी ने उसके मरने की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महल में तोते का खास ख्याल रखा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन तोता मर गया। उसके मरते ही सेवकों में हड़कंप मच गया। अब कौन उसकी मौत की खबर अकबर को दे। अकबर के प्रिय तोते की मौत की खबर देना मौत को गले लगाना था। सब परेशान हो गए कि कैसे ये बात अकबर तक पहुंचाई जाए। आखिरकार सबने मिलकर ये फैसला किया कि अकबर बीरबल के करीबी हैं, इसलिए उनसे ही ये खबर पहुंचाने को कहना उचित होगा। हो सकता है अकबर उनकी जान बख्श दे। सारे सेवक बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। बीरबल यह खबर अकबर तक पहुंचाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वह अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहाँ पना आपके प्यारे तोते को जाने क्या हुआ है। न वह खाता है न वह पीता है, न बोलता है न आंखें खोलता है, न ही कोई हलचल करता है। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि वो मर गया। अकबर खींच कर बोले, जहाँ पना यही हुआ है, लेकिन ये आपने कहा है, मैंने नहीं। मेरी जान बख्श दीजिए। बीरबल झट से बोला। अकबर कुछ कह ही ना सके। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बाकी सेवकों की जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, किंतु दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने सदा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाचा पड़ता है तो सिवाय गलानी के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं कि एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता वह जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड़कों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग बाण छोड़कर कहने लगे, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम।
उसकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, नहीं देख सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है। मुझे लालटेन का क्या काम, मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है। लेकिन आप जैसे आँखों वाले लोग तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाएं और धक्का दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए मैं लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूँ, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझे ध्यान से देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड़के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक छोटा सा राज्य था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हार खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला। राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, संत बोले। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। किंतु कोई विकल्प न देख उसने संत की बात मान ली और अपने सेना में सेनापति घोषित कर दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछकर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुनकर सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूँगा। तुम लो यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो।
यह सुनकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 21 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़े। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजय सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दें। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतघ्न हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने बताया, उस रात मंदिर में आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसने यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे
और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी और वह किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यक है कि बुद्धिमानी परख से उन अवसरों को पहचाने और धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित है। बादशाह अकबर के दरबार के एक अधिकांश मंत्री बीरबल से चलते थे। उन्हें बीरबल के अकबर के से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी वे कारण थे, जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक दिन उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश से उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वह अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफ़े सुनाते हुए देखते हैं, वो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन उनके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भिजवा देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गए। पूछने पर अकबर ने नाई के सब की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझने में तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की उनके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उनमें नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उनके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर
से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला। बोला, जहाँपनाह, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसे अपने घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुपकर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है? जी जहाँपनाह, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए, लेकिन बीरबल के कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े लगवाए। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता वह शिकार पर निकल जाते और कई जानवरों का शिकार कर अपना शौक पूरा किया करते थे। बीरबल को अकबर द्वारा निरीह प्राणियों की इस तरह हत्या करना उचित नहीं लगता था, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे अकबर को कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें 2 उल्लू दिखाई दिए, जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है, वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है, वो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये दूल्हे के पिता से ये कह रहा है कि यदि तुम 6 माह इंतजार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि
इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते रहें तो जंगलों में जानवर नहीं बचेंगे। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफ़ी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित को फटे चिथड़े कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बोला, पता नहीं कहाँ से गंदा पागल चला आया है। पंडित जी मन से बहुत दुखी होकर वापस चले आए। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नज़र पंडित के फटे कपड़ों पर पड़ी तो उसने दया दिखाई और पंडित को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गया। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित को देखा तो हाथ जोड़कर पंडित को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, खा और खा। व्यक्ति ने ये सब बड़े आश्चर्य से देखा। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं यह खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं इन कपड़ों को दिया है। वह व्यक्ति यह सुनकर दुखी हुआ। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उसके लिए अच्छे कर्मों की ज़रूरत होती है। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में देरी से पहुँचे तो क्या देखते हैं कि बादशाह समेत सभी दरबारी उन पर हंस रहे थे। उन्होंने बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, आप पर सभी क्यों हंस रहे हैं? इस पर बादशाह को मस्खरी सूझी और वो बीरबल से कहने लगे, बीरबल, असल में हम सभी लोग रंगों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि सभी दरबारी गोरे हैं और मैं स्वयं भी गोरा हूँ, जबकि हम सब में केवल तुम हो जो काले हो। इसलिए जब तुम आए तो हम सभी लोगों को हंसी आ गई। बीरबल ने हमेशा की तरह तपाक से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आप मेरे रंग का राज नहीं जानते, इसलिए ये बात कह रहे हैं। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा राज बीरबल? तो बीरबल ने बादशाह को जवाब दिया कि हुजूर माफ़ करें, जब भगवान ने संसार को बनाया तो वो पेड़ पौधों और पशु पक्षी बनाकर संतुष्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने मानव बनाया। वे उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक बहुत अच्छी कृति बनाई है, तो उन्होंने सभी मनुष्यों को 5 मिनट का समय देते हुए उनसे कहा कि वो बुद्धि, बल और धन में से कुछ भी ले सकते हैं। इस पर मैंने अपनी रुचि से सारा समय बुद्धि लेने में लगा दिया और बाकी चीज़ों को लेने का समय ही नहीं बचा था। आप सभी ने रूप को धन इकट्ठा करने में अपना सारा समय लगा दिया। अब बाकी के लिए मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ लीजिए। बीरबल की बात सुनकर हंस रहे दरबारी सन्न रह गए
और उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। सब नीचे देखने लगे। इस पर बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।